अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड पॉलिनोमियल्स इन मैट्रिसेस। इन दो टॉपिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले वीडियो के अंदर हम लोग पावर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स इन मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के लिए सबसे पहले हम जो पावर ऑफ मैट्रिसेस लेंगे, अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ओवर अ फील्ड के, हमारे पास किसी एक फील्ड के अंदर हम ये मैट्रिक्स लेंगे, लेट ए बी या एम स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर फील्ड के। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो शाम फीस की बुक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए स्क्वायर, अगर हमने कोई एक ए एलिमेंट लिया हुआ तो ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए डॉट ए के बराबर। अब इसी तरह हमारे पास अगर हमने ए की पावर 3 लिया है तो हमारे पास ए डॉट ए का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको सवाल अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे, अगर हमारे पास ए की पावर n+1 है तो इज इक्वल टू ए की पावर n और यहाँ पे डॉट आ जाएगा ए। तो इसी तरह हमारे पास अगर ए की पावर नॉट आती है यानी 0 आ जाती है तो ये हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिसेस के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्म थी जहाँ पे हम पावर्स ऑफ ए मैट्रिसेस ले सकते हैं। अगर ए का स्क्वायर किसी एक मैट्रिक्स का स्क्वायर हमने लेना है तो हमने उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से ज़रब दे देनी है। अब इसी तरह अगर हमने ए की पावर 3 लेनी है तो हमने ए डॉट ए स्क्वायर लेना है। अगर हम यहाँ पे ए की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि ए स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास ए डॉट ए और फिर हमने ए डॉट ए ले लेना है। और यहाँ पे हम लोग जब इन दोनों की ज़रब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास ए की पावर 4 आ जाएगी। तो इसी सूरत में पॉलिनोमियल इन मैट्रिसेस आर आल्सो डिफाइंड। इसी तरह अगर हम पावर्स ऑफ मैट्रिसेस हमने डिफाइन किए हैं तो हम पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, अगर f ऑफ x किसी एक फील्ड में हम ले रहे हैं, ओवर अ फील्ड ए है हमारे पास, तो f ऑफ x हमारे पास क्या बनेगा a नॉट, यहाँ पे आएगा i नॉट में, और प्लस हमारे पास a1 और i1 के। इसी तरह हमारे पास होगा प्लस a2 i2 प्लस a3 i3 और यहाँ पे हम अप टू सो ऑन an और हम लोग in कर देंगे। तो यहाँ पे भी सम आएगा, यहाँ पे भी प्लस की अलामत आएगी। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया आइडेंटिकल मैट्रिसेस में। अब इसी तरह हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह इसी मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर हम फील्ड ऑफ x लें ओवर अ k तो ये हमारे पास बनेगा a नॉट, यहाँ पे a नॉट आ जाएगा a1 a की पावर 1 प्लस a2 a की 2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an और यहाँ पे हमारे पास a की पावर n आ जाएगा। तो ये हमने डिफाइन कर लिया किसी एक फील्ड में, ये हमने मैट्रिक्स पर डिफाइन किया। यहाँ पे a जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगा, इसकी जो पावर्स को हमने रिजॉल्व करना है। अगर हम इस a की पावर नॉट को देखें, जब हमें पता है कि जब किसी की पावर 0 होती है तो हम उसको यानी कि उसको 1 से शो करते हैं। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास सिर्फ a नॉट रह जाएगा। यहाँ a की पावर 1 सिंपल ज़रब होगी, a की पावर 2 को हम इस तरह सोल्व करेंगे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किया है। इसी तरह a की पावर 3 को हम इस तरह और 4 अप टू सो ऑन जिस तरह हम चलते रहेंगे हम उन मैट्रिक्स को आपस में ज़रब देते रहेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास जो नोट हमारे पास दिया गया कि f ऑफ a इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम f ऑफ x बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि अगर हमारे पास हम किसी मैट्रिक्स को 0 से ज़रब देंगे तो वो मैट्रिक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी कि अगर a2 मल्टीप्लाई हो जाए 0 से या नॉन मैट्रिक्स जो इसे कहेंगे तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। अब इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि अगर a हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, a हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 और -4 के, तो a स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास a डॉट a हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 और -4 1 2 3 और -4। ये इंतहाई सिंपल है, हम इन दोनों को ज़रब देकर अपना आंसर नीचे लिख लेंगे। और इसी तरह हमारे आगे दिया गया एक a3 दिया गया कि हमने पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने उसको दोबारा a से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है
उसके बाद जमा 5। इसको सोल्व करने के लिए हम जहाँ जहाँ पे हमारे पास x की रकम है, अगर यहाँ पे x है तो हम इसको चेंज कर देंगे, 2a स्क्वायर कर देंगे, -3a करेंगे और प्लस हमारे पास 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 5i, यहाँ पे हम 5 को जो है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो स्क्वायर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा उसको हम 5 से ज़रब दे देंगे और बाकी इन दोनों को। यहाँ पे हमने सिंपल है कि हमने a स्क्वायर फाइंड करने के लिए a को a से ज़रब देनी है, -3 को a से ज़रब देंगे, 5 को आइडेंटिकल मैट्रिक्स यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 0 0 और 1, क्योंकि हम यहाँ ऊपर हमने 2/2 का मैट्रिक्स लिया हुआ ये वाला, तो इसी लिहाज से हमने 2/2 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स ले लेना है। तो ये इंतहाई आसान है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी क्वेश्चन दी गई है g ऑफ x, जहाँ पे x स्क्वायर जमा 3x माइनस 10 किया गया है। इसको भी हमने सेम इसी तरह से सोल्व करना है कि हमने सबसे पहले a का स्क्वायर ले लेना है, यानी कि अगर वो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास a का स्क्वायर, उसके बाद जमा 3a माइनस 10 इंटू आई बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास निकलेगा वो हमारा जो होगा f ऑफ x का वो g ऑफ a हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास g ऑफ a है, क्योंकि यहाँ पे अगर पहले वो इक्वेशन थी f ऑफ g ऑफ x में x की फॉर्म में, हमने x को रिप्लेस कर दिया अपने किसी एक a मैट्रिक्स से। जब a मैट्रिक्स से फाइंड किया तो उस सूरत में हमने उसको ज़रब देके उसका फाइनल आंसर निकाल दिया। तो ये जो पावर ऑफ मैट्रिक्स ये थी कि हम किसी भी मैट्रिक्स का पावर है उसको हम सोल्व किस तरह करेंगे, उनका तरीकाकार ये वाला है। और जो पॉलिनोमियल जो इन मैट्रिक्स है, पॉलिनोमियल का मतलब है अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल f वेरिएबल में दी गई है, x वेरिएबल में दी गई है, तो हम उसको